हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने ईडीडी लेक्चर जो फोर्थ है यूनिट फर्स्ट का कंट्रोल एंड सर्किट, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो अब तक हमने पढ़ा था ना, जो स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर। उसमें दो टाइप के थे। एक था डायरेक्ट ऑनलाइन, दूसरा था रिड्यूस वोल्टेज। इन दोनों के अलावा अभी नॉर्मल जो यूज होने वाले हैं वो भी हैं स्टार्टर, लेकिन जो मेन है वो यही दो हैं। तो इनके संदर्भ थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हम ड्यूअल तो पढ़ चुके थे, सेकंड वाला आज पढ़ेंगे रिड्यूस वोल्टेज। स्टार्टिंग मेथड ये कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है कि रिड्यूस वोल्टेज स्टारिंग, मतलब कि जो हमारा रिड्यूस्ड स्टार्टिंग सही। इसमें क्या होता है कि जो हमारा थ्री वे इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग करने के लिए जो करंट लिया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पहले ही कम कर लेते हैं। डायोड ऑनलाइन इंस्टॉल करते डायोड स्टार्ट करता था, लेकिन अगर जैसे मान लो ओवरलोड है या फिर हाई स्पीड, तो उसमें कहते हैं रिले था ना, वो उसको क्या करता था, ब्रेक कर देता। अगर मान लो ओवरलोड में आ गई तो क्या करते थे वो, एक थोड़े टाइम पीरियड बाद में उसको ब्रेक कर देगा तुरंत ही। जो सप्लाई है उसका एनो में पहुंचा देगा, एनसी से एनो में पहुंचा देगा। एनो में जैसे पहुंचेगा, जो रेड वाला बटन था उसको क्या स्टॉप कर देगा। सही है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो जो रिड्यूस वोल्टेज है, उसमें जो इंडक्शन मोटर को दी जाने वाली वोल्टेज सप्लाई उसको कम करे, करंट को बहुत कम कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो करंट जा रहा है इंडक्शन मोटर में, उस करंट का मान बहुत कम कर दिया जाता है। अब चाहे तो ये जेड बढ़ा के कर लो या फिर वोल्टेज घटा के। तो इन्होंने फर्स्ट वाले केस में क्या रखा है कि इन्होंने इस जेड से हाथ नहीं लगाया। सही है। बी अपॉन जेड, इसको क्या रखा, कांस्टेंट रखा है। और इस वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस वोल्टेज को कम करने से क्या हुआ कि अगर ये कांस्टेंट है तो फिर ये करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। आई घटेगा तो बी घट जाएगा। अगर बी घटेगा तो नॉर्मली इस बात है कि आपका जो मोटर है वो एक हाई करंट के साथ स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कि नॉर्मल या फिर बिलो नॉर्मल के साथ स्टार्ट होगा। सही है। दूसरा इसमें था कि रिड्यूस या इंक्रीज इम्पीडेंस स्टार्टिंग, जैसे आपका जो इंक्रीज कर दिया किसको, इम्पीडेंस। अगर पहले में क्या था कि इसको कम किया था, लेकिन अब क्या किया, इसको बढ़ा दिया। इसको एस्टेज रखा और इसको बढ़ा दिया। मतलब कि जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर जेड बढ़ेगा तो आई घटेगा। वही है कि इंक्रीज इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस को बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो गया। सही है। इस जो रिड्यूस वोल्टेज है या फिर रिड्यूस इम्पीडेंस है, इसका यही वो रहता है। इसके बाद में कुछ मतलब पॉपुलर जो हमारे स्टार्टर हैं, स्टार्टिंग मेथड है, वो हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर में कौन कौन से हैं। देखो, पहला तो आपने पढ़ाई था कि DOL, दूसरा था स्टार डेल्टा, तीसरा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, फिर चौथा है स्टेटर रेजिस्टेंस।
फोर्थ है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या फिर स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। तो ये 4 से 5 ये एक पॉपुलर तरीके के माने जाते हैं स्टार्टर, और इसमें सबसे ज़्यादा हम ये 2 या 3 मतलब यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा ये यूज करेंगे, फिर ये चलता है, और ये ज़्यादातर आप देखो स्टार डेल्टा। आपने देखा होगा कि जितने भी पानी के समर है, कुआं है ना, जो ट्यूबवेल कहलाते हैं ना, उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। सही, पहले वो स्टार में चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। सही है, 5 या 10 सेकंड का टाइमर लगा होता है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे स्टार्टर, ये जितने भी स्टार्टर बनेंगे, जितने भी स्टार्टर हैं, उनमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉन्टैक्टर लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर कैसे होता है, जिसमें 3 पावर कनेक्शन होते हैं इनपुट के, 3 पावर कनेक्शन आउटपुट के। मतलब जो यहाँ से इनपुट आएगा वो यहाँ आउटपुट, लेकिन बीच में इसको स्विच की तरह काम कराएगा। कौन कराएगा, एक मैग्नेटिक कॉइल। कौन सी, मैग्नेटिक कॉइल होती है इसके अंदर, स्प्रिंग लगा होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे A2 A1 NON, और यहाँ पे आप 2 या 3 या 4 NONC लगा सकते हो। यहाँ पे ये और ये ऐसे करके NO और NC। NO फॉर क्या होता है कि नॉर्मली ओपन, क्या नॉर्मली ओपन। NC होगा नॉर्मली क्लोज। सही है, तो वो इसके ऊपर क्या होते हैं, ये दोनों लगा दिए यहाँ पे जाते हैं, और फिर ये पावर कनेक्शन, मेन सप्लाई से पावर कनेक्शन दे देंगे, उसके बाद हम कंट्रोलिंग देंगे, ऑन ऑफ करेंगे। सही है, तो कुछ जैसे कि एक जो उसका जो कॉन्टैक्टर है वो किस लिए यूज, जैसे कि ये वह पावर सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, अर्थात मोटर को स्टार्टिंग करना, फॉरवर्ड में ले जाना, रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स का होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो क्रेन होती हैं, वजन उठाती हैं, उसमें इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, तो हॉस्ट जिसे बोलते हैं, हॉस्ट के अंदर भी, और बड़ी बड़ी जो क्रेन होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड, मेन गेट, कंपनी का मेन गेट खुलता है, बंद होता है, तो उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स। सही है, तो इन सब में फॉरवर्ड रिवर्स है, या फिर आपका जितना भी मतलब कि स्टार्टिंग का है, रिवर्स का है, आगे फॉरवर्ड का है, और ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन है, या मोटर सर्किट ब्रेकर है, जितने भी चीज आप मतलब इस तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए ना इंडस्ट्री के अंदर, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर ही यूज करना पड़ेगा। बिना कॉन्ट्रैक्टर के आप उसमें मतलब यूज और कुछ मतलब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है ना वो एक बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी को निभाता है। बाकी जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, या फिर कह सकते हो कि कंपोनेंट वगैरह हैं, जो सेफ्टी या प्रोटेक्शन के पर्पज से है ना, वो इतना हैवी ड्यूटी नहीं निभा सकते, उनमें कहने की प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये काफ़ी हैवी ड्यूटी निभाते हैं, ये रिले से भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या लगा होता है, कि इनके साथ में जैसे कभी कभी क्या होता है कि NONC तो लगे ही होते हैं, साथ में OLR लगा होगा, या फिर टाइमर लगा होगा, या फिर कभी दोनों चीज़ें लगी होती हैं, कभी MPC भी लगा देते हैं। ठीक है, पुश बटन लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, इमरजेंसी बटन, पुश बटन एक ऑन ऑफ का होता है, फॉरवर्ड रिवर्स का होता है, एक इमरजेंसी स्टॉप का होता है, जिसे स्टॉपर बोलते हैं। तो अभी हम आपको कुछ कॉन्टैक्टर वगैरह दिखाएंगे, कुछ पुश बटन का भी दिखाएंगे। तो आप देखिए, जैसे ये कॉन्टैक्टर हैं। सही है, ये अभी हमने गूगल सर्च किए हैं, तो ये देखो, ये डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं। इनमें आपको ये मेन जो होंगे वो पावर बटन होंगे, एक 3 होंगे। सही है, और NONC भी इसमें है।
इसके साथ में ये मैग्नेटिक कॉइल जो अंदर की मैंने आपको बताया था, ये देखो ये कॉइल लगी होती है, ये पूरा, इसे कॉन्ट्रैक्टर रिले भी बोलते हैं। ये अंदर जितना भी ऑन ऑफ की वो होती है, स्विचिंग कहलाती है ना, वो सब यही करती है। और कुछ देखो, ये देखो मेन आपको जो बना हुआ दिखा रहे हैं कि ये मोटर है, ये कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है, इसका कनेक्शन अलग है। देखो ये कंट्रोलिंग के अलग है, और ये जो मेन सप्लाई वर्किंग के वो अलग है। ये 220 है, ये 380 वोल्ट है, इन सब का अलग अलग मतलब रेटिंग है, कंट्रोलिंग का भी और ऑपरेटिंग का भी। सही है। देखिए आप डिफरेंट टाइप के आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ घर में मोटर में यूज होने वाले हैं, ये एबीबी कंपनी का है। देखो एनओ एनओ एनसी एनसी है 1321, और यहाँ पे 22 होगा, 22 है, 14 है एनओ। यहीं पे ये सीमेंस का है, इसमें एनओ एनसी ऊपर लगा है, और ये आपके पावर का है। ये सारे सीमेंस के ही हैं। ये हरी का है। ये टाइमर सर्किट है आपका, ये टाइमर ओएलआर का, ओएलआर है, और इसमें टाइमर भी लगा हुआ है, दोनों है। सही है। तो ये आपको चीजें, बहुत सारी चीजें देखने को मिले इंडस्ट्री में, आप यूज करोगे। साथ में ये इसकी वायरिंग डायग्राम, ये भी हम आपको दिखा दें कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर नीचे ओएलआर लगा है टाइमर वाला, और साथ में देखो मेन उससे क्या बोलते हैं, लाइन से 3 फ्यूज है, फ्यूज के बाद में क्या लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। सही है। उसमें ओएलआर लगी हुई है, फिर ये मोटर के अंदर गई। अब देखो ये जो कंट्रोलिंग है, एमसीबी का 220 वोल्ट है, एक न्यूट्रल और फेज के साथ, मतलब फेज से कनेक्ट है, ये न्यूट्रल ले लिया है यहाँ से हमने। अब देखो ये ऑफ का है, ये ऑन का, ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगी। ये जब स्विचिंग करेगी तब ये जो सप्लाई ऊपर की वो नीचे के लिए सप्लाई जाएगी। सी अगर ये कोई प्रॉब्लम आती है, ओवरलोड में है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो ये बटन ऑन, जैसे ये क्या होगा, अभी क्लोज है ना, ये ओपन हो जाएगा, ये एनसी अभी एन हो जाएगा, ये एन है, जैसे ये एन अगर हम ऑन किया तो ये एनसी हो जाएगा। अब दोनों एनसी थे, जब कोई प्रॉब्लम आई तो ये जो स्टॉप वाला है पुश बटन, ये क्या हो जाएगा कि ये एनो हो जाएगा। जब ये एनो हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ आएगी नहीं, तो फिर ये भी एनो हो जाएगा, मतलब दोनों एनो हो जाएंगे, नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, मतलब कोई सप्लाई नहीं जाएगी, ना ही कोई कनेक्शन होगा, और ना ही कोई फिर फर्दर ऑपरेशन होगा। तो ये पुश बटन का आपको थोड़ा दिखाते हैं कनेक्शन। ये देखो पुश बटन है। सही है। ये जो ग्रीन और ये आपका ब्लैक दो है, ये स्टार्टर वायरिंग वो है, ये जैसे आप बटन दबाओगे वैसे ही ये क्या है, ये सारी सप्लाई यहाँ पे कनेक्शन किए हुए, ये सप्लाई जैसे आएगी तो अभी ये आगे को मतलब कि सप्लाई भेजेगा। क्लियर। तो अब देखिए आज की जो क्लास है वो यहाँ तक ही होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जैसे पुश बटन है, या फिर पुश बटन के आगे की चीजें, प्लस पुश बटन कंट्रोल जो स्टेशन मानो, या फिर एक कह सकते हो बोर्ड होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसमें और बटन लगते हैं, उनकी मतलब उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। बेसिकली वैसे क्या ना, ये टोटल का टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपने ये प्रैक्टिकल कर ली तो पूरे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस किसी भी इंडस्ट्री में ना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सही है। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक ही होगी, क्लास यहाँ तक ही होगी, बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं आगे।